प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना पठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। पठित गद्यांश ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएगा और इसको भी हल करने का वही तरीका है। हम सबसे पहले इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद ही प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो गद्यांश हमें दिया गया है, प्रश्न उसी में से आएंगे। कुछ बच्चे इसे पूरा पाठ मान के चलते हैं, ये गलत बात है। जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं, हमारे जो प्रश्न आते हैं वे उसी में से ही आते हैं। तो इसीलिए पूरे पाठ से उत्तर नहीं देना है, उत्तर भी हमें गद्यांश के वाक्यों में ही मिल जाएगा। तो मैं आज आपको एक आपके ही पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश लिखवाने वाला हूँ। आप उसको लिखेंगे, हम उसको 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो हमारा आज का है पठित गद्यांश। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो मैं ये गद्यांश लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे और 2-3 बार पढ़ने पे हमें सब समझ आएगा। तब मैं आपको बताऊंगा प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे दिए जाने चाहिए, ताकि हमें सही तरीका पता चले। तो मैं गद्यांश लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस पाठ से लिखा है। मैं पाठ नहीं बताऊंगा। भोर का समय था, दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही रॉकेट का दरवाजा खुला। रॉकेट का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी नीचे आई। एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा
प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को समझाया। टीना को जगाया 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 और एक उसके शब्द हैं, जागो जागो बिटिया। फिर पूर्ण विराम। टीना ने आंखें खोली। आंखें खोली खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हमने लिख दिया है, आप भी इसे नोट कर लें, आपके पाठ्य पुस्तक से ही, लेकिन आप इसको बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार पहली बार पढ़ देता हूँ। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर आगे लिखते हैं। और दो वाक्य और हैं, उनको लिख लिया जाए। अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। चौंक गई, लेकिन टीना बहुत बहादुर थी। बहुत बहादुर थी। डरी नहीं। पूर्ण विराम। मैं जीतो हूँ। उसके बाद जो प्राणी उतरा वो बोलता है, मैं जीतो हूँ। मैं जीतो हूँ। पूर्ण विराम। बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। बसे एक ग्रह से
आया हूं, पूर्ण विराम। आगे है मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? मुझे शुद्ध, इसको मिटा देते हैं, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, क्या तुम साफ पानी खोजने में, साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? मेरी मदद करोगी? तो ये किसके शब्द थे? जो प्राणी उतरा था उसके थे। इसका नाम ज़ीटो था। प्राणी ने कहा, प्राणी ने कहा। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दो, मैंने आपको बताया कम से कम 3 बार पढ़ना। बच्चे यही गलती कर जाते हैं। उन्होंने सोचा है कि ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक से आया है, हमने कभी पढ़ा होगा, अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी बात नहीं। आपको इसको भी जैसे हम अपठित में पढ़ते हैं, इसमें भी हमें 3 बार पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक बार। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सबने एक अद्भुत प्राणी को देखकर, सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। हमने इसे एक बार पढ़ा। तो एक तरह से आपको इसमें शब्दार्थ का पता चल जाता। कोई अगर मुहावरा हो आप उसे रेखांकित कर सकते हैं। और क्या है, हमें पता चल जाता है उत्तर कहाँ से देना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे पाठ में से ही उत्तर दे देते हैं, जो सही बात नहीं। हमें जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें से ही हमें उत्तर मिल जाएगा। हमें पूरे पाठ से उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक बार मैं दूसरी बार भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये सही ढंग से समझ आ जाए। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना की छत पर, टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। तो हमने देखा कैसे एक दूसरे ग्रह का प्राणी
टीना के छत पर उतरता है, उसे जगाता है तथा मदद मांगता है और वो अपना परिचय कैसे देता है और आने का कारण भी बताता है। तो हमने 2 बार पढ़ा, हमें लगभग सब कुछ पता चल गया। मैं अब तीसरी बार में पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गए। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं जीतो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। अब हम प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। हमने इसे पढ़ लिया, समझ लिया। अब प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हम लिखेंगे अभी। हमारा पहला प्रश्न है, रॉकेट कहाँ उतरा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा आंसर टू दी पॉइंट होना चाहिए। जितना पूछा जाएगा उतना ही हम बताएंगे और अपने शब्दों में ही इसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश से 2 पंक्तियां उतारी, 2 वाक्य, गद्यांश के 2 वाक्य को लिख देते हैं कि आप इसी में से उत्तर ढूंढ लीजिए। ये गलत है। आपको जो चीज पूछा है, जैसे इस प्रश्न में क्या है, रॉकेट कहाँ उतरा, तो किस स्थान की बात पूछ रहा है, ये कहाँ पूछ रहा है, किस स्थान पर उतरा। कहने का है रॉकेट कहाँ उतरा, किस जगह पर उतरा, किस स्थान पर उतरा, तो हम वह लिखेंगे, वही ज़रूरी है। इतना पूछा जाएगा उतना ही हम लिखेंगे। तो लिखेंगे रॉकेट किसके छत पे था? टीना। लड़की का नाम क्या था? टीना के छत पर, टीना के घर की छत पर, घर की छत पर उतरा। तो पूरा वाक्य लिखना है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं उत्तर? छत। एक शब्द में ही उत्तर दे दिया, ये गलत है। छत लिखेंगे आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। हमें उत्तर जो है वाक्य में ही देना है और पूरे वाक्य में, पूर्ण विराम तक। रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा, पूर्ण विराम। अब जाके हमारा वाक्य पूरा हुआ। तो इस गलती से बचना है। जब भी उत्तर देना है तो हमें पूरे वाक्य का प्रयोग करना है। अब लिखते हैं दूसरा, टीना को किसने जगाया? उत्तर। अब हम इसमें भी जगाने वाला दूसरे ग्रह का प्राणी था, यहाँ तक कि हमें उसे नाम भी हमें पता है, जीटो। उसका नाम था जीटो, तो हम उसको ही लिखेंगे, टीना को जीटो ने जगाया। कुछ बच्चे केवल उत्तर लिखेंगे जीटो, ये गलत है। फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम
शब्द से नहीं देंगे। शब्द वाले प्रश्न होते हैं विलोम शब्द वाले। अगर कोई विलोम पूछा है तब हम केवल शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों में हम पूरा वाक्य लिखेंगे। टीना को किसने जगाया? टीना को जीतो ने जगाया। टीना को जीतो ने जगाया, पूरा वाक्य। टीना को जीतो ने जगाया। उसके बाद पूर्ण विराम। अब वाक्य पूरा। तीसरा प्रश्न। तो हम देख रहे हैं, हम पूरा वाक्य हमें लिखना है। जीतो को क्या चाहिए था? यार जीतो ने, हम प्रश्न लिखते हैं, जीतो ने टीना से क्या मदद मांगी? क्या मदद मांगी? तो हमें पता था जीतो को कुछ मदद की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, इसीलिए वह टीना से मदद मांग रहा था। तो उसने क्या कहा? शुद्ध पानी ढूंढने में मदद मांगी। उसे चाहिए था शुद्ध पानी, लेकिन उसने शुद्ध पानी ढूंढने की मदद मांगी थी। तो जो पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा, हम उतना ही लिखेंगे। जीतो ने टीना से क्या मदद मांगी? जीतो ने टीना से साफ या शुद्ध पानी ढूंढने की, खोजने में मदद मांगी। तो लिखेंगे जीतो ने टीना से साफ पानी खोजने में मदद मांगी। खोजने में मदद मांगी। पूर्ण विराम। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। जीतो ने टीना से क्या मदद मांगी? जीतो ने टीना से साफ पानी खोजने में मदद मांगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो बच्चे जितना पूछा जाए, अभी और भी प्रश्न हैं, मैं मिटाने से पहले एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात होती है अपने शब्दों में वाक्य की रचना करें। अगर आप किसी भाषा को समझ सकते हैं तो एक दो वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इसमें रॉकेट कहाँ उतरा, हमें वही सही जगह बताना है जहाँ पे जितना पूछा गया है उतना ही बताना। रॉकेट टीना की छत पर उतरा, कैसे उतरा, सीढ़ी उतरी कि नहीं आया, उसमें से कौन आया, ये सब नहीं बताना है। जो पूछा है उतना ही उत्तर देना है। रॉकेट कहाँ उतरा, जगह की बात कर रहा है, किस स्थान पे उतरा? रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। दूसरा प्रश्न है टीना को किसने जगाया? किस व्यक्ति ने जगाया? हम जानते हैं, अब हमें उसका नाम भी पता है। अब हम उसको दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं लिखेंगे, उसका नाम हमें पता है। टीना को जीतो ने जगाया। टीना को किसने जगाया? टीना को जीतो ने जगाया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जीतो ने टीना को जगाया। जीतो ने टीना को जगाया, ये भी सही है। तो अपने शब्दों में ही लिखना है। अब तीसरा प्रश्न देखो, जीतो ने टीना से क्या मदद मांगी? हमें पता था जो जीतो था वो टीना से मदद मांग रहा था। मदद क्या मांग रहा था? पानी मांग रहा था? नहीं, उसने ढूंढने में मदद मांगी,
शुद्ध साफ पानी ढूंढने में मदद मांगी थी। जीटो ने टीना से साफ पानी खोजने में मदद मांगी। कुछ बच्चे लिखते हैं कि शुद्ध पानी मांगा, नहीं, ये साफ पानी को ढूंढने में मदद मांगी थी। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। टीना जीटो को देखकर क्यों नहीं डरी, तो हम जानते हैं वो अकेले छत पे सो रही थी, रॉकेट उतरा, अजीब सा दिखने वाला प्राणी को देखकर भी वो नहीं डरी। क्यों नहीं डरी, कारण बताना है आपको। टीना जीटो को देखकर क्यों नहीं डरी, ये कारण दिया हुआ है। वह बहुत बहादुर थी। तो केवल बहादुर शब्द नहीं लिख देना है यहाँ पे, बहादुर ये गलत है, हम पूरा वाक्य लिखेंगे। टीना जीटो को देखकर नहीं डरी, क्योंकि वह बहुत बहादुर, हमारे में बहुत लिखा हुआ है, बहुत बहादुर थी। कुछ बच्चे शब्दों में उत्तर लिख देते हैं बहादुर, ये गलत है। शब्द वाले भी मैं आपको प्रश्न लिखाता हूँ जिसमें हम उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं। जैसे कोई विलोम शब्द हो गया, किसी शब्द का लिंग बदलना हो, वचन बदलना हो या विलोम शब्द हो, तो इन सब में हम एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको अगला 5वां प्रश्न बता रहा हूँ। एक शब्द में भी उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन हर प्रश्न का नहीं। जैसे 5वां प्रश्न है आपका, बहादुर शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें क्या है, इसमें हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। इसमें विलोम शब्द पूछा है बहादुर का, तो हम एक शब्द में इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें अगर आप वाक्य नहीं भी लिखते हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे। हमें यहाँ पे एक शब्द से उत्तर दिया, तो बहादुर का विलोम क्या होता है, डरपोक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीर का कायर होता है, बहादुर का डरपोक होता है। वीर का कायर होता है और बहादुर का डरपोक। सही सटीक विलोम शब्द भी लिखना है, पर्यायवाची से काम नहीं चलाना। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर। अब देखो मैं एक शब्द से ही लिख रहा हूं, डरपोक, ये उत्तर सही है। हमने एक ही शब्द से लिखा है डरपोक, और ये सही है क्योंकि यह व्याकरण संबंधित प्रश्न है। विलोम पूछ लिया है, लिंग बदलने के लिए पूछ लिया है, या फिर वचन बदलने के लिए पूछ लिया है। तो इसमें ऐसे प्रश्न का उत्तर हम
एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन बाकियों में हमें वाक्य लिखना है। तो हम बच्चों अभ्यास अपना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी हम और अभ्यास करें।